आज बात करते हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस हमें तो पता है भाई पैसिव वॉइस क्यों करते हैं। सबसे पहली बात हमने कल सीखा था, जब ऑब्जेक्ट को वैल्यू दी जाए, जब सब्जेक्ट के बारे में ना पता हो या फिर हम सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करना चाहते, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाए। सो देयर आर 3 रीजन्स टू मेक द पैसिव। 3 रीज़न है पैसिव बनाने के। सबसे मेजर जो है वो क्या है, सब्जेक्ट के बारे में बात ना करना, ऑब्जेक्ट को वैल्यू देना, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना। तो ये बड़े रीज़न होते हैं पैसिव बनाने के। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो पहले पैसिव में बनाने से पहले हमें रिवाइज करना चाहिए कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कैसे बनाते हैं। ओके सी, आज हमारे पास है एक्टिव, वो भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। फॉर्मेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन आप लोग सब लोगों को पता है ना, क्यों इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट रनिंग एक्शन इन प्रेजेंट, जब हम रनिंग एक्शन की बात करें वो भी प्रेजेंट में, तो हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करते हैं। यानी वो काम जो प्रेजेंट में जारी हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, पंखा चल रहा है, ठीक है ना, वीडियो बन रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, ये क्या है, ये प्रेजेंट के काम है जो अभी जारी है। अजमत देख रहा है, अजमत क्या कर रहा है, हाँ अजमत शादी के बारे में सोच रहा है। देखो मुझे कैसे पता, देखो ओके, कल आपने बताया था। ओके, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी रनिंग एक्शन की बात करें प्रेजेंट में, फॉर्मेशन क्या होगी, इसकी फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन वी हैव अ ऑब्जेक्ट। अब देखो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन है, इज एम आर। इज एम आर, इसका इस्तेमाल होगा सिंगुलर के लिए, एम का इस्तेमाल होगा आई के साथ, आर का इस्तेमाल होगा प्लूरल के साथ। ओके, दिस वाज द criteria, this was the process to make the sentence in present progressive. Okay, now come to the examples. पहली बात, I am writing a lecture, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेक्चर लिख रहा हूँ। She is stealing the car, वो कार चोरी कर रही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि we are taking rights, हम अपने हकूक ले रहे हैं, हम अपने हक ले रहे हैं, ठीक है ना। स्टील मीन्स चोरी, स्टीलिंग मीन्स चोरी करना। ओके, वर्ब फोर्थ फॉर्म। अकरम इज़ नॉट गेटिंग एजुकेशन, अकरम एजुकेशन हासिल नहीं कर रहा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, ये क्या है हमारे पास, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, वो काम जो अभी रनिंग में जारी है। अब बात करते हैं डायरेक्ट पैसिव की। इन कामों को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हमारे पास तरीक़ेकार होगा और किस तरह बनाएंगे। सो बात करते हैं पैसिव की। पैसिव है हमारे पास प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। पैसिव क्यों यूज़ करते हैं, ये बहुत आसान है। अब इस फॉर्मेशन में इस तरीके से कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आ जाएं फॉर्मेशन में कि जब भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का पैसिव बनेगा तो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, क्या होगी मेरे भाइयों। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम किसकी बात करने वाले हैं पैसिव में, ऑब्जेक्ट की। उसके बाद क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन है, इज, एम और आर। तो कहेंगे सर एक्टिव में भी इज एम आर, कल हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा उसमें भी इज एम आर, तो पता कैसे चलेगा कि दोनों सेंटेंस में क्या फ़र्क है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों गौर से सुने, अच्छी तरह सुने, हमारे पास एक चीज़ का इजाफा है, वो क्या है, बीइंग। क्या आ गया, बीइंग। ये बीइंग बताएगा कि जुमला पैसिव में तो है लेकिन कौन से टेंस में है। हाँ, जब इज एम आर के साथ बीइंग आ जाए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, आंखें बंद करके बोल दो, हाँ प्रेजेंट रनिंग का है लेकिन पैसिव में बना हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो इन 3 चीज़ों पे हमेशा फोकस करना, इज एम आर तो हो, प्लस में बीइंग भी होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी, ठीक है। इज एम आर हो, बीइंग भी हो लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो तो पैसिव लाजमी नहीं है, पैसिव है, फिर कोई और टेंस बन सकता है। या इज एम आर हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, बीइंग नहीं हो तो फिर प्रेजेंट पैसिव तो होगा लेकिन प्रेजेंट सिंपल का होगा। तो दोनों में ये फ़र्क है, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, सिर्फ बीइंग का फ़र्क है। बीइंग निकाल दो तो प्रोग्रेसिव बन जाएगा, निकाल दो तो प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा, लगा दो तो प्रोग्रेसिव बन जाएगा, ये फ़र्क है। तो इन चीज़ पे हमेशा फोकस रखना। तो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर जुमला बाय द वे यहाँ पे कंप्लीट है। आप सब्जेक्ट की बात करना चाह रहे हो तो प्रीपोजिशन बाय लगा के सब्जेक्ट लगा दो। सब्जेक्ट भी कौन सा आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, हर, हिज, यू, देम, अस, ये जो जिनको हम कहते हैं
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो हम लगा देंगे। ठीक है, कल हमने डिटेल में पढ़े थे। यहाँ तक फॉर्मेशन में कोई मसला? कंफर्म? 100% श्योर? ओके, अब देखो जुमले को किस तरह ट्रांसलेट किया गया। आई एम राइटिंग लेक्चर, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लेक्चर लिख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है, मैं। आई एम राइटिंग लेक्चर। लेकिन जब पैसिव बनाऊंगा तो मैं किस पे ध्यान दूंगा? ऑब्जेक्ट पे। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? लेक्चर। देखो आ गया लेक्चर। लेक्चर इज, लेक्चर सिंगुलर है तो क्या आ गया? इज। उसके बाद एक नई चीज़ का इजाफा हुआ था, बीइंग। लेक्चर इज बीइंग, वर्ब की कौन सी फॉर्म? रिटन। तो सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म है। लेक्चर इज बीइंग रिटन, लेक्चर लिखा जा रहा है, क्योंकि काम जारी है। लेक्चर क्या किया जा रहा है? लेक्चर लिखा जा रहा है। किसने लिखा? इंटरेस्ट नहीं है, बताना नहीं चाहते, क्योंकि हमने पैसिव बनाना है, लेकिन फिर भी बताना है तो प्रीपोजिशन लगाइए। मैंने लगा दिया मी। लेक्चर लिखा जा रहा है मेरी तरफ से। लेक्चर लिखा जा रहा है किसकी तरफ से? मेरी तरफ से। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज स्टीलिंग द कार, वो कार चोरी कर रही है। देखो कार इज बीइंग, कार सिंगुलर है, इज आ गया, फिर क्या आ गया? बीइंग आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टील की थर्ड फॉर्म क्या है? स्टोलन। स्टील, स्टोल, स्टीलिन। ठीक है ना? कार इज बीइंग स्टोलन बाय हर, कार चोरी की जा रही है उसकी तरफ से। किसकी तरफ से? ये कौन है? शी कौन है? जानती हैं आप कौन है? अली कुछ कह रहा है, अली। ओके, शगुफ था, आपको कैसे पता? अस्तगफुरुल्लाह, गंदी बातें नहीं करें। ओके, देन वी हैव अ थर्ड सेंटेंस, कह रहा है कि वी आर टेकिंग राइट्स, हम अपने क्या कर रहे हैं? हुकूक ले रहे हैं। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह कौन आ गया? ऑब्जेक्ट। क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हुकूक, राइट्स। तो कह रहा है कि अब प्लूरल है तो क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली सर आर आ जाएगा। राइट्स आर बीइंग टेकन, राइट्स लिए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कौन ले रहा है? कुछ पता नहीं, बताना है तो बाय लगा के अस। राइट्स लिए जा रहे हैं किसकी तरफ से? हमारी तरफ से। हमारी तरफ से राइट्स लिए जा रहे हैं, राइट्स छीने जा रहे हैं, राइट्स खाए जा रहे हैं। ऐसा भी जुमला बनता है ना, हकूक़ खाए जा रहे हैं। हमारे कराची में ये कॉमन सेंटेंस है, हमारे हकूक़ खाए जा रहे हैं। द राइट्स आर बीइंग ईटन, हमारे हुकूक क्या किया जा रहा है? हमारे राइट्स खाए जा रहे हैं। तो इस तरह का सेंटेंस बनेगा। ओके, लास्ट नेगेटिव, अकरम इज़ नॉट गेटिंग एजुकेशन। अकरम क्या कर रहा है? तालीम हासिल नहीं कर रहा। अकरम एजुकेशन हासिल नहीं कर रहा, तो उसका क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट आ गया, एजुकेशन। एजुकेशन इजंट, एजुकेशन इज़ नॉट। नेगेटिव कैसे बनेगा? इसके बाद क्या आ जाएगा? इज़ नॉट। ये तो कंट्रक्शन बनी हुई है, इजंट। ओके, एजुकेशन इजंट बीइंग गोट। गेट को हमने किस में चेंज कर दिया? वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट, गोट, गोट। एजुकेशन इज बीइंग गोट बाय अकरम, एजुकेशन हासिल नहीं की जा रही किसकी तरफ से? अकरम की तरफ से। एजुकेशन इज नॉट बीइंग गोट बाय अकरम, एजुकेशन हासिल नहीं की जा रही अकरम की तरफ से। सो दिस इज़ अ वे, दिस इज़ अ फॉर्मेशन, दिस इज़ अ way to make the sentences passive voice for present progressive। ये एक तरीक़ेकार है सेंटेंस को बनाने का प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, वो भी पैसिव में। ओके, बहुत ही इसका इस्तेमाल है, अक्सर रिटन टेस्ट में भी आ जाता है। आपको एक्टिव दिया होता है, आपको कहते हैं इस एक्टिव को पैसिव में चेंज करो। हत्ता कि 9 मैट्रिक के एग्जाम्स जो होते हैं ना, उसमें भी एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं। उसमें आपको एक उर्दू में सेंटेंस दिया जाता है, कहते हैं कि इस को ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, लेकिन वो सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ता है। आप देखते हैं कि एक्टिव, पहले तो उसको देखते हैं एक्टिव है या पैसिव है। एक्टिव है तो एक्टिव में ट्रांसलेट करेंगे, पैसिव है तो पैसिव। वो उर्दू का सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, कम से कम 5 या 10 मार्क्स के सेंटेंस होते हैं। ठीक है ना? किस तरह सेंटेंस होते हैं? लिखा होता है कि अकरम को दावत दी गई। अभी आपको पता होगा, उर्दू के सेंस से आप पता लगाएंगे कि ये एक्टिव है या पैसिव है। क्लास में उनको रुलाया गया, ऑब्वियसली पैसिव है। किसने रुलाया उसकी तो बात नहीं हो रही। क्लास नहीं ली जाती, क्या क्लास ली जाती है? रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस अक्सर रिटन टेस्ट में आ जाते हैं, उसके लिए पैसिव पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। स्पीकिंग में तो वैसे ही बहुत है,
क्योंकि आपकी स्पीकिंग क्लास है, आपकी लैंग्वेज क्लास है, आपको तो हर हालत में सीखने के बाद प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बाद स्पीकिंग में इस्तेमाल करना है। और वो तब होगा जब आप डेली रूटीन में ट्राई करेंगे, अपने दिमाग में सेंटेंस बनाएंगे। बजाय उर्दू में सोच के आप डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, उर्दू को साइड पे कर दो, डायरेक्ट इंग्लिश में क्या करें, ट्रांसलेशन करें अपने दिमाग में। किसी से जब बात करें तो उर्दू में नहीं सोचें, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचें, फिर उसको बोल के दिखाएं, उस वर्ड्स को अप्लाई करें। नहीं किसी से बोलना चाह रहे हैं तो आईने पे प्रैक्टिस करेंगे, मिरर पे। आप तो वैसे ही करती हैं, ठीक है ना। इस तरह वो एक अच्छा एक तरीक़ेकार होता है किसी भी लैंग्वेज को सुधारने के लिए, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। सो दिस वाज द प्रोसेस। कोई सवाल है इसके हवाले से?